नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे वंश के बारे में जानेंगे जिसने सदियों तक राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजभर वंश की। ये वंश लगभग 1400 साल तक राज करता रहा, 150 ईस्वी से लेकर 1488 ईस्वी तक। इस दौरान इस वंश ने कई वीर योद्धा, बहुत बहादुर राजा और समझदार शासक दिए, जिन्होंने अपनी बहादुरी, अच्छाई और प्रजा के लिए अपने आप को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर लिया। तो आइए, आज हम इस वीडियो में राजभर वंश के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हर राजा, हर कहानी एक से बढ़कर एक, जो हमें गर्व से भर देती है। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? हमारी ये यात्रा शुरू होती है 9वीं शताब्दी में राजा धौरहरा राजभर के साथ। 900 ईस्वी में लखीमपुर खीरी को राजा धौरहरा राजभर ने बसाया था। कहते हैं राजा धौरहरा एक बहुत बहादुर योद्धा होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे राजा भी थे। उन्होंने लखीमपुर खीरी को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक अमीर और मजबूत राज्य बना दिया। राजा धौरहरा के राज को उनके अच्छे कामों और लोगों के लिए किए गए कामों के लिए याद किया जाता है। उनके द्वारा बनवाए गए तालाब, कुएं और पानी के लिए बनाई गई दूसरी चीजें आज भी उनकी दूरदर्शिता की कहानी बताती हैं। हमारी अगली मंजिल है लखनऊ, जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि लखनऊ शहर को राजा लाखन राजभर ने 10वीं शताब्दी में बसाया था? राजा लाखन एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम लक्ष्मणपुरी रखा था। समय के साथ लक्ष्मणपुरी लखनऊ बन गया। राजा लाखन ने अपने राज्य में कई मंदिर, तालाब और दूसरी जगह बनवाई, जो आज भी उनकी याद दिलाते हैं। लखनऊ के पास ही हैं कमलाहार और मलिहाबाद, जिनका इतिहास भी राजभर वंश से जुड़ा है। राजा कंस देव राजभर ने इन दोनों ही जगहों को अपने राज्य में बसाया था। कमलाहार में आज भी राजा कंस देव द्वारा बनवाया गया एक पुराना किला है, जो उनकी ताकत और शान का प्रतीक है। मलिहाबाद, जो आज अपने दशहरी आमों के लिए मशहूर है, को भी राजा कंस देव ने ही रहने लायक बनाया था। उन्होंने यहाँ कई बगीचे लगवाए और पानी की व्यवस्था को ठीक किया, जिससे यहाँ के लोगों को काम मिला और ये जगह अमीर बन गई। 11वीं शताब्दी में हमें मिलते हैं राजा सुहेलदेव राजभर, जिन्होंने 1021 ईस्वी में गजनवी सेनापति सालार मसूद को बहुत बुरी तरह हराया था। ये युद्ध बहराइच के पास हुआ था, जिसे आज भी सुहेलदेव की बहादुरी और शौर्य की कहानी के रूप में याद किया जाता है। राजा सुहेलदेव ने अपनी बहादुरी और चतुराई से न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भी बहराइच और आसपास के इलाकों में राजा सुहेलदेव को एक देवता की तरह पूजा जाता है। 12वीं शताब्दी में राजभर वंश का डंका बजा कन्नौज में, जहां राजा सातन राजभर ने 1170 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और राजा सातन ने अपनी अच्छी नीतियों से इसे और भी अमीर बनाया। उन्होंने कई मंदिर, धर्मशाला और दूसरी जगह बनवाई, जिससे कन्नौज की छवि एक सुंदर और अमीर नगर के रूप में बन गई। राजा सातन को उनके न्यायप्रिय और धार्मिक स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। 12वीं सदी में ही हमें मिलते हैं महाराजा विजली राजभर, जिन्होंने बिजनौर नगर को बसाया और लखनऊ पर भी राज किया। महाराजा विजली एक बहुत बहादुर योद्धा होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने बिजनौर को एक सुंदर और योजनाबद्ध नगर के रूप में बसाया और लखनऊ के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराजा विजली को उनके शासनकाल में कला और संस्कृति के प्रति उनके योगदान के लिए भी याद किया जाता है। भाग 7। 11वीं शताब्दी में राजभर वंश का प्रभाव सीतापुर तक पहुंचा, जहां राजा क्षितादेव राजभर ने 1030 ईस्वी में इस नगर को बसाया। कहते हैं कि राजा क्षितादेव को एक सपना आया था, जिसमें उन्हें इस स्थान पर एक नगर बसाने का आदेश मिला था। राजा क्षितादेव ने इस सपने को ईश्वर का संदेश मानते हुए यहाँ एक खूबसूरत नगर बसाया और अपनी रानी सीता के नाम पर इसका नाम सीतापुर रखा। राजा क्षितादेव को उनके धार्मिक कार्यों और जनता के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। भाग 8। 13वीं शताब्दी में महोली में राजभर वंश का राज हो गया।
राजा हनशदेव राजभर यहाँ के राजा बने और उन्होंने 1280 ईस्वी से अपना राज संभाला। राजा हनशदेव एक बहुत बहादुर योद्धा होने के साथ साथ कला और संस्कृति को बहुत मानने वाले भी थे। उनके राज्य में महोली में कई मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ और कला एवं संस्कृति का भी बहुत विकास हुआ। राजा हनशदेव को उनके न्यायप्रिय और धार्मिक स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। भाग 9। 14वीं सदी में राजभर वंश का डंका बजा लहरपुर में, जहां राजा लहुरा वीर राजभर ने 1374 ईस्वी में इस नगर को बसाया। राजा लहुरा वीर एक बहुत बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को हराया था। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी लहरपुर और आसपास के इलाकों में सुनाए जाते हैं। राजा लहुरा वीर ने लहरपुर को एक मजबूत किले में बदल दिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपने राज्य में लोगों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कई कार्य किए। 14वीं शताब्दी में राजभर वंश का प्रभाव रायबरेली तक पहुंचा, जहां राजा डालदेव राजभर ने 1390 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई। राजा डालदेव एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के लिए समर्पित शासक थे। उन्होंने रायबरेली में कई तालाब, कुएं और नहरें बनवाई, जिससे पानी की व्यवस्था अच्छी हुई और खेती में बढ़ोतरी हुई। राजा डालदेव को उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों और धर्मशालाओं के लिए भी याद किया जाता है। रायबरेली के ही भरौली में राजभर वंश का राज राजा बालचंद राजभर ने संभाला। राजा बालचंद एक कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने भरौली में कई विकास कार्य करवाए और लोगों की समस्याओं को दूर किया। उनके राज्य में भरौली में शांति और समृद्धि रही और लोग सुखी जीवन जीते थे। लखनऊ के पास स्थित ककोरी का इतिहास भी राजभर वंश से जुड़ा है। राजा ककोरण राजभर ने इस स्थान पर अपना राज स्थापित किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। राजा ककोरण एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने ककोरी को एक सुंदर और समृद्ध नगर के रूप में स्थापित किया। उनके शासनकाल में ककोरी में कई मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। भाग 13। महाराजा महिपाल राजभर लखनेश्वर डीह के शक्तिशाली शासक बलिया में स्थित लखनेश्वर डीह के राजा थे। महाराजा महिपाल राजभर। महाराजा महिपाल एक शक्तिशाली और बहुत बहादुर राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य में कई युद्ध जीते और अपने राज्य को बड़ा बनाया। उन्होंने लखनेश्वर डीह को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक अभेद्य दुर्ग में बदल दिया। महाराजा महिपाल को उनके शौर्य और पराक्रम के लिए आज भी याद किया जाता है। भाग 14। राजा माहे राजभर। अमेठी के धार्मिक प्रेरणा रायबरेली के ही अमेठी में राजभर वंश का राज राजा माहे राजभर के पास आया। राजा माहे एक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, जिन्होंने अपने राज में कई मंदिर और धर्मशाला बनवाई। उन्होंने अमेठी में सभी धर्मों को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आजादी दी। राजा माहे को उनके धार्मिक कार्यों और जनता के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। भाग 15। राजा डलबल। रायबरेली के प्रतापी योद्धा रायबरेली के इतिहास में राजा डलबल का नाम एक बहुत बहादुर योद्धा के रूप में लिखा है। उन्होंने अपनी बहादुरी और चतुराई से कई युद्ध जीते और रायबरेली की सीमाओं को बढ़ाया। राजा डलबल एक न्यायप्रिय शासक भी थे, जिन्होंने अपने राज्य में लोगों की भलाई के लिए कई कार्य किए। उनके राज्य में रायबरेली में शांति और समृद्धि रही और लोग सुखी जीवन जीते थे। हरदोई की धरती पर भी राजभर वंश का राज रहा। राजा हरदेव राजभर यहाँ के राजा थे और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई कार्य किए। राजा हरदेव एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे और उन्हें अपनी प्रजा का बहुत ध्यान था। उन्होंने हरदोई में कई तालाब, कुएं और नहरें बनवाई, जिससे पानी की व्यवस्था अच्छी हुई और खेती में बढ़ोतरी हुई। राजा हरदेव को उनके जनकल्याणकारी कार्यों के लिए आज भी याद किया जाता है। जौनपुर में राजभर वंश का राज्य महाराजा केरारवीर राजभर ने शुरू किया। महाराजा केरारवीर एक बहुत बहादुर और पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य में कई युद्ध जीते और अपने राज्य को बड़ा बनाया। उन्होंने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक सुंदर और समृद्ध नगर बनाया। महाराजा केरारवीर को उनके शौर्य, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए आज भी याद किया जाता है।
15वीं शताब्दी में राजभर वंश का अंत होने लगा था। राजा तिलोकचंद राजभर सचानकोट के आखिरी राजा थे। 1488 ईस्वी में उनका राज खत्म हो गया और इसके साथ ही राजभर वंश का राज भी खत्म हो गया। राजा तिलोकचंद एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके समय तक राजभर वंश का पतन शुरू हो चुका था। फिर भी राजा तिलोकचंद ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आखिरी समय तक युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। सीतापुर में स्थित खैराबाद को राजा खैरादेव राजभर ने बसाया था। राजा खैरादेव एक न्यायप्रिय और प्रजा के लिए समर्पित शासक थे। उन्होंने खैराबाद को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक सुंदर और समृद्ध नगर के रूप में स्थापित किया। राजा खैरादेव को उनके जन कल्याणकारी कार्यों के लिए आज भी याद किया जाता है। बाराबंकी में भी राजभर वंश का राज रहा। राजा जयेश राजभर यहाँ के राजा थे और उन्होंने अपने राज में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। राजा जयेश एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने बाराबंकी को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाया। उनके राज में बाराबंकी में शांति और समृद्धि रही और लोग सुखी जीवन जीते थे। कुशभावनपुर के राजा थे राजा नंदकुंवर राजभर। राजा नंदकुंवर एक कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने कुशभावनपुर में कई विकास कार्य करवाए और लोगों की समस्याओं को दूर किया। उनके राज में कुशभावनपुर में शांति और समृद्धि रही और लोग सुखी जीवन जीते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।